था अमिताभ को। और निश्चित तौर पर जो आप ग्राफिक्स लोगों को दिखा रहे थे, आप का मन कह रहा होगा कि अगर किसानों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणा होती जी। तो शायद अच्छा होता। लेकिन आपको बता दें कि अमूमन साफ तौर पर यह माना जाता है, तब लगातार ये कहा जाता है कि बाजार जो है वो झूम रहे हैं तो बजट अच्छा है, और बाजार गिर गए। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ट्रेडिंग करना महंगा कर दिया है, और सरकार ने जो ऑप्शन प्रीमियम टैक्स लगा दिए, यानी कि आप कोई भी ऑप्शन शेयर बाजार में खरीदते हैं या बेचते हैं, अब सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया है, और ये टैक्स 0.1 से बढ़कर 0.15 हो गया है। तो स्वाभाविक तौर पर आप जो कमा रहे हैं, आप जो खरीद रहे हैं, उस पर आपको सरकार को ज्यादा मुनाफा देना होगा। इसलिए शेयर बाजार ने बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त नहीं की है। इंटरनेशनल कंपनियां तो पहले से ही लगातार शेयर बाजार से निकल रही थी। अब जो आम आदमी, क्योंकि सरकार की चिंता इस बात को लेकर थी कि हर आदमी शेयर बाजार की तरफ भाग रहा है, हर आदमी शेयर खरीद रहा है, यह खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा कड़ाई करने की कोशिश की है और उस पर टैक्स लगा दिया है, यानी कि सरकार को भी राजस्व चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था राहुल लाल का, कि राज्य क्यों नहीं पैसा खर्च कर रहे। राहुल जी, राज्य पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन राज्य जब किसी भी योजना में पैसा लगा देता है और योजना को लागू करता है तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, वो केंद्र सरकार को जमा कराना होता है। कई ऐसे राज्य हैं जो अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को जमा नहीं करा रहे हैं, और जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को जमा नहीं कराते हैं तो उसकी जो किस्त आनी होती है, अगली किस्त आनी होती है, या उसी मद में जो पैसा आना होता है वो पैसा नहीं आ पाता है। तो योजना में बजट आवंटन तो दिखाई देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को नहीं जाता है, तो केंद्र उस राशि को रोक देता है, और यही लड़ाई झगड़े का कारण भी बनता है। यह बड़ा कारण है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस बजट को अभी देखा जाए तो बहुत संतुलित बजट है। इस तेज दौड़ती भागते रफ्तार का जो घोड़ा है, जिसे अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, यह घोड़ा कहीं बेलगाम ना हो जाए, बेकाबू ना हो जाए, इसलिए थोड़ा ठहरना है, थोड़ा समझना है और रुकना है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात की गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लगातार उद्योगपति से एमओयू साइन कर रहे हैं, नए उद्योग की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं वो मृत पड़े हुए हैं, वहां की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनको बूस्ट करना होगा, उनको सब्सिडी देनी होगी, उनको फंड देना होगा। विनिवेश की बात की जा रही है, विनिवेश के जरिए जो तमाम ऐसे सरकार के प्रतिष्ठान हैं उनको बेचने की बात की जा रही है। हाल ही कोयला सेक्टर का एक बड़ा पीएसयू जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, उसमें उछाल देखा गया है। तो अब ये समय रुकने का, ठहरने का, अर्थव्यवस्था को समझने का है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, और इन ऊपर नीचे होती परिस्थितियों में रियायत देने की गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है मनु जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संदीप गुप्ता जी मेरे साथ हैं, इज ए वेल्थ एक्सपर्ट। संदीप जी, बात ये नहीं कि एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, बहुत ऐसा नहीं कि वो 1.5% 2% कर दिया गया है सिक्योरिटीज पे। एफएनओ सभी खेलते हैं शेयर बाजार में, और वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। क्या आपको भी ये लगता है कि एसटीटी रीजन था मार्केट गिरने का? आपको भी यही लग रहा है? आपका प्रेडिक्शन है? क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन ये है कि जिस तरह की उम्मीद मार्केट की थी संदीप जी, उस तरह का बजट नहीं आया। अभी डिपेंड करता है कि क्या धारणा बनी है लोगों की, लेकिन मुझे लगता है कि 7 से 10% से ज्यादा इंडस्ट्री में फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। और 90 गवर्नमेंट बोलती है, सेबी बोलती है कि 90% से ज्यादा लोग फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लूज कर रहे हैं। तो बाजार गिरे क्यों है संदीप जी? अगर आप 0.015% बढ़ा भी रहे हैं तो ये मार्केट में इतना बड़ा भूचाल नहीं मचाने वाला है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप कभी भी देखोगे जब लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो वो प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि मार्केट में क्योस बना हुआ है 2 दिन से, सिल्वर और गोल्ड भी क्रैश हो रहे हैं मार्केट में, तो इन सब चीजों की वजह से ये हो रहा है। इसका ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से 10% से ज्यादा लोग फ्यूचर ऑप्शंस पे काम नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज करें, थोड़ा लोग कम लॉस बुकिंग करें, लॉस मेकिंग बहुत सारे लोग ट्रेड्स कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, तो गवर्नमेंट को भी पैसा टैक्स दो, थोड़ा सा ये तो चाहती है। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि थोड़ा फ्यूचर और ऑप्शन लोग कम ट्रेडिंग करें, सो दैट कि उनका लॉन्ग टर्म में कैपिटल, क्योंकि फ्यूचर और ट्रेडिंग अगर कर रहे हो आप तो इंडस्ट्री में पैसा नहीं जा रहा है, आपकी पॉकेट में पैसा जा रहा है। इंडस्ट्री में जब पैसा जाएगा उससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड में है, गोल्ड खरीद रहे हो, सिल्वर खरीद रहे हो, इंडस्ट्रीज में अगर पैसा लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट हमको लग रहा है कि ये चाहती है कि आप फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ा सा कम ट्रेडिंग करें, इसी वजह से वहां पर टैक्स है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट क्रैश होने का ये बड़ा रीजन है। और पहली बात ये संदीप जी, व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर
कि जो बाजार गिरा है वो एसटीटी की वजह से नहीं गिरा है, बाजार गिरा है उसकी वजह कुछ और है। आप देखिए आईटी, फार्मा, हेल्थ सेक्टर डिप किया है, बैंकिंग सेक्टर डिप किया है। यानी रीजन ये नहीं था, रीजन ये था उनको लग रहा था लोक लुभावन बजट आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बजट आया है, ये देश की इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आया, मार्केट के लिए इसमें कुछ नहीं। अजय जांड्याल भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। अजय, बजट को लेकर जनता में कोई खास यूफोरिया, उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पर कमोबेश क्या रिएक्शन है, क्या तस्वीरें हैं, वहां पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बजट को लेकर? अजय जांड्याल। और खासतौर पे क्योंकि पूरे साल भर इंतजार रहता है, और खासतौर पे अगर बात करें कॉमन मासेस के साथ साथ जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बड़ी नजरें रहती हैं इस चीज पर। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार बजट में खास क्या है। मानिक बत्रा है हमारे साथ, एसोचैम से हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मानिक जी, आपको क्या लगता है इस बजट में क्या खास रहा जो लोगों को लुभा सकता है? देखिए, अगर इंडस्ट्रीज के हवाले से बात करें सर, एमएसएमई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए। जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है और हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। एमएसएमई में 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड दिया गया है। 10,000 का ग्रोथ फंड से बेनिफिट ये होता है कि एक्सेस टू कैपिटल बेटर हो जाता है एमएसएमई का। अब जैसे काफ़ी एफटीए साइन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज फॉल करती हैं एमएसएमई कैटेगरी के अंडर, इन्हें भी फ्यूचर रेडी होना है मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए, जो ग्लोबल मार्केट्स भी हैं। तो इस फंड की मदद से जो अपग्रेडेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी, उसमें भी मदद मिलेगी। सेल्फ रिलायंट फंड होता है एमएसएमई में, उसमें भी 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया है। आदित्य जी, क्या लगता है मार्केट फिर क्यों गिर गई अगर बजट ठीक है? सर, मेरा मानना है कि मार्केट गिरने का मेन रीजन ये है, जो एसटीटी के जो रेट्स हैं सरकार ने फ्यूचर और ऑप्शन जो है बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स को जो है वो नहीं शोभा दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस वजह से थोड़ा रेड। आप कैसे देखते हैं, आप खुद सीए हैं, क्या देखते हैं बजट किस तरह से? सर, अगर मैं एनालाइज करूं बजट, तो ये बहुत बढ़िया बजट है। स्पेसिफिकली अगर लास्ट बजट में बात करें तो सरकार ने ऑलरेडी जो इनकम टैक्स की एग्जाम्पशंस हैं वो 12 लाख रुपए तक कर दी थी, और अक्टूबर नवंबर में ही जीएसटी के रेट्स जो थे वो स्लैश कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे एनालिसिस बजट आने से पहले भी यही था कि कहीं ना कहीं सरकार इनकम टैक्स और जीएसटी को इतना छेड़खानी नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। और उसके साथ साथ बेसिक कस्टम ड्यूटी काफी प्रोडक्ट्स में जो सरकार ने और कम कर दी। और अगर हम बात करें ईज ऑफ बिजनेस की, तो जो पहले जो पेनल्टी वर्ड था सरकार कहते, हम उसको भी कहीं ना कहीं फीस वर्ड से उसको जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बजट जो है बैलेंस बजट है। शिवांग, लग रहा है बैलेंस बजट है? जी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखा गया है, और सरकार की जो अपेक्षा है, जो फिजिकल जो उनके गोल्स थे, उनको मद्देनजर बनाया गया है। जरूर मैं कहूँगा कि बैलेंस बजट है। और खासकर आपके जो युवाओं के लिए, जो क्रिएटिव इकोनॉमी, जो हमारी जो ऑरेंज इकोनॉमी, जो क्रिएटर्स जो हमारे हैं, उनके लिए जो बड़ा अच्छा एक लगा मुझे कि स्किल और क्रिएटर्स लैब हर गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल में बनाई जाएगी, जिससे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो डिजिटल स्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एनिमेशन में, गेमिंग में, उनके लिए काफी ज्यादा इसमें प्रावधान है। और एआई और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो फोकस किया गया है, मैं समझता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक है, और वर्ल्ड के साथ compete करने के लिए जो हमारा एक लक्ष्य है, उसमें काफी ज्यादा इसमें हमें हेल्प करेगा आगे आने वाले समय में। जॉब क्रिएशन जो है, लगता है इससे हो पाएगी? और सरकार जो कह रही है कि 2047 उनका फोकस है, और विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। देखिए, जॉब क्रिएशन काफी होगी। जैसा एमएसएमई में मैंने कहा ऑलरेडी आए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है, ग्लोबल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में 40,000 करोड़ का आउटले है। सेमीकंडक्टर आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, व्हीकल्स, हर जगह यूज होते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा थी, जिसको इंडिया वो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट होना चाहता है इस सेक्टर में भी। तो जब ये इतनी इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में आएगी तो जॉब क्रिएशन होगी। और जैसा हमने देखा, टूरिज्म की तरफ काफी फोकस है गवर्नमेंट का, तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ये बात भी की है कि जो हेरिटेज और स्पिरिचुअल टूरिज्म साइट्स हैं, उसके साथ साथ एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेगी, जिसमें 10,000 यूथ को गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ IIMs एज टूर गाइड्स प्रमोट करेंगे। तो मगर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? सर देखिए, वो सबका अपने व्यू होते हैं, हम तो न्यूट्रल व्यू से कह रहे हैं। हमारे हिसाब से काफी अच्छा बजट है, और ये कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस की तरफ दिखाता है, जो है कि सेल्फ रिलायंट बन जाएगी। समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनका साफ कहना है कि फ्यूचरिस्टिक बजट इसे कहा जा सकता है। अजय, एक बहुत अहम ऐलान हुआ है बजट में, शायद अजय आपने भी शायद मिस किया हो। संदीप गुप्ता मेरे पास साथ है। संदीप जी, देश भर में कुल 700 जिले हैं,